I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वक्त हम जो है हमारे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर चंद्रशेखर सर, हम उनके साथ बैठे हैं एंड बड़े खुशी के साथ हम आप लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं। शायद आप लोगों ने भी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, बैनर्स में देख चुके होंगे कि 8 फरवरी 2026 अंडमान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है एंड वो है अंडमान मैराथन। जी हाँ, ये इसका 10वां एडिशन है। 2011 में इसका फर्स्ट एडिशन था जब इसकी शुरुआत हुई थी अंडमान मैराथन की, और पूरे देश में इसकी चर्चा होती थी। बहुत सारे लोग हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से इसमें हिस्सा लेने आते थे एंड इस बार भी आएंगे। और हम आपको बता दें ये काफ़ी फेमस भी है क्योंकि मैराथन लवर्स बहुत सारे हैं। हर कोई जो है 100 मीटर्स या 800 मीटर्स ऐसे जो रेसेस होते हैं उसमें नहीं हिस्सा लेते हैं क्योंकि उसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रैक्टिस चाहिए होता है। लेकिन मैराथन बहुत लोग इसमें हिस्सा लेते हैं क्योंकि इसमें समय की कोई सीमा नहीं होती है। आप आराम से भागते भागते इसे कंप्लीट कर सकते हो और मैराथन अक्सर किसी पर्पस के लिए कराया जाता है। इस बार का जो पर्पस है वंस अगेन डेफिनेटली मैराथन है, तो फिटनेस तो है। इसके अलावा हमारे अंडमान निकोबार का जो टूरिज्म प्रमोशन है पूरे देश भर में, ये इसका थीम है। इसी उद्देश्य के साथ जो है 8 फरवरी को अंडमान मैराथन एक बार फिर 10वीं मर्तबा होने वाला है, जो हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जिसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है हमारे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इनका है एंड इनके टाइटल स्पॉन्सर हैं TCI सीवेज। तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट अभी होने वाला है, जो अब तक इसकी रजिस्ट्रेशन काफ़ी दिनों से चल रही है और अब तक जो हमें जानकारी मिली है लगभग 700-800 लोग ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड कर चुके हैं। हम आप लोगों को जो डिटेल देंगे उसमें जाकर आप अपना भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी से जुड़े हम कुछ बातें डॉक्टर चंद्रशेखर से करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते, नमस्कार। सबसे पहले तो अंडमान मैराथन, इससे रिलेटेड कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। ये अंडमान मैराथन अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। ये 10वां एडिशन है। 2011 से हम लगातार करता आ रहा था। 2020 फरवरी में लास्ट हम लोग का क्या नाम है मैराथन हुआ था। उसके बाद इम्पैक्ट आ गया, लॉकडाउन आ गया, इसीलिए हम उसके बाद का जो 4-5 साल है उसमें नहीं कर पाए। उसके बाद इस साल हमने फिर से डिसाइड किया कि हम इसको एक लार्ज स्केल में अंडमान मैराथन को ऑर्गेनाइज करेगा। इसका मेन मकसद है कि ब्रांड अंडमान को पूरा इंडिया में, पूरा दुनिया में ब्रांड अंडमान, हम लोग सुनामी से पहले अंडमान का कोई आइडेंटिटी नहीं था, कोई जानते ही नहीं था कुछ हुआ। तो सुनामी हुआ, यहाँ कुछ वर्स्ट इफेक्ट हुआ, तो इसको मीडिया कवरेज दिया, इसको लोगों तक मालूम हुआ। उसके बाद में जो टूरिज्म अंडमान में बढ़ने लगा, ये वर्ल्ड वाइड एक हाईलाइट हो गया, ये बढ़ने लगा। तो इसका बेसिक ये भी है कि हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट, यहाँ में अंडमान में एम्प्लॉयमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में एक्सेप्ट टूरिज्म छोड़ के। एक फिशरी सेक्टर है, उसको क्या नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रशासन उसको अभी तक का टेप नहीं किया होता। अभी इसमें इस बजट से उसको फिशरीज को भी कुछ डेवलपमेंट करके यहाँ में कुछ रोजगार उत्पन्न करने का कोशिश में है। तो हमारे पास एकमात्र टूरिज्म में क्या है कि हम लोग कोविड से पहले करीब हम लोग का 5 लाख टूरिस्ट आता था प्रति वर्ष। ओके, लास्ट ईयर हम लोग यहाँ रिकॉर्ड किया ऑफिशियली 7 to 8 लाख टूरिस्ट का अराइवल। ओके, तो हम ये साल उम्मीद करते हैं कि ये जो 2025 के इसमें हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि हम लोग ऑलरेडी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख टूरिस्ट आ चुका होगा। हम लोग का इस बार का अभी भी जनवरी में भी फ्लो बहुत अच्छा है, करीब करीब
23-24 फ्लाइट डेली आ रहा है, जो कि 11-12 फ्लाइट से बढ़ा के अभी 24 फ्लाइट तक का डेली लैंड हो रहा है। एक ड्रॉबैक है कि हम लोग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी 6 महीना ट्राई किया था, वो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि उनको पैसेंजर नहीं मिला। तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में एक प्रोविज़न ये है कि जो फ्लाइट जो डेस्टिनेशन आता है वो डेस्टिनेशन में वापस जाना। कोलालमपुर से हम लोग चालू किया था, तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगा हुआ था कि कोलालमपुर पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर वापस उसको कोलालमपुर ही जाना है। उसको कोलालमपुर पोर्ट ब्लेयर कलकत्ता नहीं जा सकता, कोलालमपुर पोर्ट ब्लेयर चेन्नई या कोई और पार्ट में नहीं जा सकता। तो उसको एग्जम्पशन के लिए प्रशासन के द्वारा, हम लोग के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप कर रहा है। उम्मीद करता है कि वो बैनर हट जाएगा, तो जो भी फ्लाइट अंडमान करेगा ले ओवर करके आगे जाएगा, वापस आएगा ले ओवर करके आगे जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये करने से क्या है कि एक रूट कनेक्टिविटी आ जाएगा, टूरिज्म जो फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम लोग 95% हम लोग इंडियन टूरिस्ट के ऊपर में डिपेंड है। दूसरा, टूरिज्म का ड्रॉबैक में बहुत कुछ है। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास में जो नाइट लाइफ है ही नहीं इधर में। बिल्कुल 5 बजे के बाद जो टूरिस्ट है कमरे के अंदर बंद हो जाना, एक्सेप्ट हम लोग सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो के अलावा हम लोग पास में कुछ भी नाइट लाइफ नहीं है। तो प्रशासन भी उसमें काम कर रहा है। हम उम्मीद करता है कि आगे आगे हम लोग टूरिज्म में ज़्यादा ये करेगा। एक टूरिज्म को एक इंडस्ट्री के तौर पे अगर हम लोग चाहे तो हम लोग पास में अगल बगल में जितनी भी इस तरह का आइलैंड नेशन है, मालदीव्स हो गया, थाईलैंड हो गया, या कंबोडिया हो गया, या वियतनाम हो गया, ये सब अपना अपना जो जीडीपी है, उनका ज़्यादातर जीडीपी जो है उनका रेवेन्यू टूरिज्म से ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग भी उसमें पहल कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग आने वाले वर्षों में टूरिज्म को बहुत अच्छे से प्रमोट करेगा। तो हमारे पास टूरिज्म में प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ है। करीब करीब 826 आइलैंड है हम लोग पास में। अभी हम लोग सिर्फ 2 आइलैंड में रेस्ट्रिक्टेड है। कहाँ? हैवलॉक और नीला। तो इसको नेशनल हाईवे 4 है, इसका 12 टन का ब्रिज बन जाएगा और रोड अपडेट हो जाएगा। तो डिगलीपुर में बहुत सारे आइलैंड है, मायाबंदर में एविस आइलैंड है। ये सब दुनिया के लोगों के लिए एक अलग से अजूबा लगेगा, इस तरह का जो टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो इस तरह का डेस्टिनेशन जो है वर्ल्ड में बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट मिलेगा। जैसे हम लोग रोसन स्मिथ आइलैंड है, करीब करीब 1200 मीटर का जो दोनों आइलैंड का डिफरेंस का, ये हम लोग सैंड बार ब्रिज से कनेक्टेड है। जब तो ये इतना क्लिस्टर क्लियर वाटर और उसके साथ में कोरल्स का व्यू इतना बढ़िया है अंडमान निकोबार में, इसको हम लोग प्रॉपर तरीका से प्रमोट नहीं कर सका। प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अभी पीपीपी मोड में बहुत सारे आइलैंड को खोलना जा रहा है। तो बड़े प्लेयर्स आएगा, बड़े प्लेयर्स आने से हम लोग का बच्चों का एम्प्लॉयमेंट, मेरा एस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रेसिडेंट के इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के नाम से मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने हर बच्चों को, लोगों को अपने हाथ में एक एम्प्लॉयमेंट दे, या उनको एम्प्लॉयर बनाए या वो एम्प्लॉय उसको मिले। यहाँ गवर्नमेंट जॉब तो रेस्ट्रिक्टेड है, वो मैक्सिमम फिल होगी। आप जो वैकेंसी क्रिएट होएगा, जो रिटायर होएगा उसी जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी हम लोग पास में ऑप्शन है खाली उनको एम्प्लॉयमेंट देना। देने के लिए टूरिज्म और फिशरीज को जितना ज्यादा हम लोग डेवलप करेगा उतना होएगा। अच्छा, हम लोग मकसद ये मैराथन को, ब्रांड अंडमान को टूरिज्म के इंडस्ट्री में दुनिया में फैलाना है, देश में फैलाना है। इसमें दूसरा हम लोग का इसका थीम इस वर्ष का है रन फॉर नेचर। तो हम लोग यहाँ जो नेचर जो है वो दुनिया को दिखाना कि हम लोग इतना क्लीन सिटी में हम लोग रहता है, ये दुनिया देखे, दुनिया टूरिज्म में इधर आए। सर, हम चाहेंगे कि आप ये जो मैराथन होने वाले हैं कितने डिफरेंट कैटेगरीज में हो रहे हैं? जैसे मैंने सुना ये हाफ मैराथन है, 21 किलोमीटर मैक्स, या 21.095 किलोमीटर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है हाफ मैराथन का, उसको हम लोग पूरा टेक्निकली कर रहे हैं। इसको टेक्निकल गाइडेंस के लिए हम लोग डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन साई के साथ में टाई अप किया हुआ है। तो हम लोग जो हर धावक जो रनर है पार्टिसिपेंट को एक इलेक्ट्रॉनिक बिब प्रोवाइड करेगा, वो जो उससे उसका रूट और किलोमीटर और टाइमिंग सब ट्रैक होगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल मैटर्स देखेगा, हम लोग खाली ऑर्गेनाइजर्स है। तो प्रशासन जो अपना जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, जो उनका इस टेक्निकल मैटर जो मैराथन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो सब वॉलंटियर के रूप में काम करेगा। तो हम लोग करीब करीब उस दिन उम्मीद करता है कि अगर 150-200 वॉलंटियर्स भी पूरे रूट पे रहेगा,
जहाँ ये स्टार्ट करेगा सेलुलर जेल से। इसका 21K मैराथन, हाफ मैराथन का इसका रूट है। सेलुलर जेल से फ्लैग ऑफ करेगा एलजी साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फ्लैग ऑफ करेगा 5:15 पे। वो वहाँ से होते हुए खान जंक्शन से होते हुए वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से होते हुए धर्मशाला होते हुए गर्ल्स स्कूल से कार्बिन स्कूल बीच से कार्बिन चौक जंक्शन से हसनाबाद पत्थरगड्ढा जंक्शन से पात्रापुर जंक्शन से बातू बस्ती डोलीगंज स्कूल लैंड डेयरी फार्म जंगली घाट गोलघर, उसके बाद फिर हम लोग प्रेमनगर डिलानीपुर पोनिक्स बे, फिर उसे घूम के लाइट हाउस की तरफ जाएगा। लाइट हाउस से घूम के हम लोग गांधी स्टैचू, रत्नम मार्केट, क्लॉक टावर, नारायण चौक, वाई नारायण चौक, धर्मशाला, मैरिन पार्क, नेताजी स्टेडियम का सेकंड गेट में करेगा। तो ये 21.095 किलोमीटर करेक्टली हम लोग उसको मेजर कर लिया। ओके ओके। तो ये वहां जाके ये हाफ मैराथन खत्म होगा। इसके अलावा 10K को हम लोग को थोड़ा सा रूट चेंजेस है। ये इसमें एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स इसमें 10K में सीनियर के लिए एक रखा है, सीनियर वुमेन एंड जेंट्स के लिए। तो सीनियर मेंस का कैटेगरी में हम लोग 50 ईयर्स को रेस्ट्रिक्ट किया है। 50 एंड एबो वाले सब सीनियर में आएगा। उनका एक 10 किलोमीटर का रन है। और लेडीज के लिए जो वुमेन है वो जो रनर्स है उनको 40 साल एंड एबो रखा है। ओके। तो जो 40 ईयर्स हो गया उसको भी सीनियर्स में लिया। ठीक है। तो इनका रूट है सेम जगह से सेलुलर जेल से खान जंक्शन सेमी जाएगा, ये वाई नारायण जंक्शन नारायण चौक से ये क्लॉक टावर की तरफ घूम जाएगा। घूम के मॉडल स्कूल, हेड पोस्ट ऑफिस, बंगाली क्लब, मिडिल पॉइंट होते हुए गोलघर, प्रेमनगर, डिलानीपुर, टी हाउस, वन सदन, वन विकास भवन, चातम पुलिस स्टेशन, फोर शोर रोड, पोनिस बे, पावर हाउस, मेरिन हॉल, मोहनपुरा, गांधी स्टैचू, रत्नम मार्केट, क्लॉक टावर, नारायण चौक, धर्मशाला, मेरिना पार्क, नेताजी स्टेडियम सेकंड गेट में। ये 10 किलोमीटर है। इसके अलावा हमारे यहाँ से डिफेंस वालों ने एक ओपन पायलट जीप देगा, 2 बाइक देगा, हम लोग का पुलिस पर्सनल भी देगा। तो कोई किसी भी किस्म का दिक्कत या रूट का कोई ये नहीं आएगा। जहां में भी आपको जरूरत है हम लोग पूरे रूट पे हम लोग का आदमी रहेगा। ओके। जो चैम्बर्स का वॉलंटियर्स रहेगा। ठीक ठीक। नेक्स्ट कैटेगरी उसमें सीनियर्स हो गया, 10K जूनियर्स का है, वो सेम रूट पे जाएगा। सेम रूट पे जाएगा। और उसके बाद में हम लोग इस बार एक नया ऐड किया है, 2 किलोमीटर जो अंडर 14 प्लस 10, 10 से 14 साल के बीच के बच्चों को। ओके ओके ओके। तो उनको एक 2 किलोमीटर का ये दिया है। और सब में प्राइज मनी रखा है। इस बार हम लोग टोटल प्राइज मनी मोर देन 1 मिलियन प्राइज रखा है। 10 यानी कि 10 लाख से ऊपर का प्राइस है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला के 5 इवेंट है हम लोग का, मिला के 10 लाख से ऊपर का प्राइस रखा है। और इसके अलावा हम हर दावा को एक टी-शर्ट देगा। उसके अलावा हम सबको बिप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों सबको हम रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया है। जगह जगह में पानी का अरेंजमेंट स्टेशन रहेगा, जी वाटर स्टेशन रहेगा। इसके अलावा यहाँ जहाँ खत्म होता है वहाँ हमको हम लोग जो नारियल पानी बोलता है जो भी आता है वहाँ में नारियल पानी का अरेंजमेंट रखेगा। उसके अलावा रिफ्रेशमेंट भी देगा। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड एक जैसे मुंबई मैराथन या चेन्नई मैराथन या कलकत्ता मैराथन, उसके मुकाबले में हम लोग ये फुली कर रहे हैं। सिर्फ यही फर्क है कि हम हाफ मैराथन कर रहे हैं, हम लोग फुल मैराथन। हम लोग को इधर फुल मैराथन करने के लिए एक रूट नहीं मिल रहा है, नहीं तो हम लोग एक तरफ चिड़ियाटाप तक जाना पड़ेगा। राइट। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा हाफ मैराथन में रखा है। तो आने वाले समय में हम लोग इसको विचार करेंगे कि अगर हम लोग फुल मैराथन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो भी करेगा, रूट आइडेंटिफाई करके। बिल्कुल। शुरुआत तो दोबारा से एक बार फिर कोविड के बाद में हो चुका है। 10th एडिशन जो इस बार 8 फरवरी 2025 को हमारे अंडमान निकोबार में होने वाला है। तो कितने कैटेगरीज हैं, रूट्स कहाँ कहाँ पर है, किस कैटेगरी का कहाँ पर है, एंड प्लस पर्पस क्या है, तमाम चीज़ों को डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि न सिर्फ हमारे आइलैंडर्स एंड इंडियन नेशनल्स बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसमें पार्ट लेने वाले हैं, जिसके बारे में हम डॉक्टर चंद्रशेखर जी से जानना चाहेंगे। सर, कौन कौन से सेलिब्रिटीज आप लोग इस बार बुला रहे हो? सेलिब्रिटी हम लोग का 2011 में जब चालू किया था तब से राहुल बोस है। वो कोई फीस नहीं लेता है, कॉम्प्लीमेंट्री आता है, वो भी प्रमोट करना चाहता है, वो धावक है। और 2020 तक का जितना भी मैराथन वो खुद दौड़ा है। यस। वो भी 21K दौड़ा है।
नाइस, फुल हाफ मैराथन। हाफ मैराथन वो फुल पार्टिसिपेट किया है और वो अंडमान को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो हमने ब्रांड एम्बेसडर को चेंज नहीं किया। हालांकि बहुत से लोग चेंज करने का ऑफर दिया था, हम बोले कि नहीं, जब तक राहुल बोस है तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम द बिगनिंग है। तो ये उनका सहयोग बहुत अच्छा है। कोई क्या नाम है, उनका कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, वॉलंटियरली आके प्रमोट करके जाएंगे। इसके अलावा एक वट्टिका जा है, वो कोरियोग्राफर कम डांसिंग डांसर, तो वो भी वॉलंटियरली आ रहा है। इवन वो तो अपने पैसे का टिकट में आ रही है, वो लेके हम अपने में आएगा। एक खुशी सिंह है, वो यूथ आइकॉन फिटनेस आइकॉन है और बहुत सारे सीरियल वगैरह में भी काम किया है, टीवी सीरियल फिल्म वगैरह में भी काम किया है, वो भी आ रहा है। इसके अलावा हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, कुछ और बड़े लोगों का नाम भी अभी विचार कर रहे हैं, उनसे संपर्क में है। हो सकता है कि कोई और बड़ा चेहरा भी आए, ये सब सेलिब्रिटीज है। इसके अलावा हम लोग अंडमान को 2 लोकल आइकॉन को भी प्रमोट कर रहे हैं, उन लोग भी हम लोग इसमें कर रहे हैं। एक वर्ल्ड चैंपियन साइकिलिस्ट है, एक लेडी है जो कायाकिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो हम लोग साथ साथ जो खाली मेलन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लोकल आइकॉन को भी प्रमोट कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। थैंक यू डॉक्टर चंद्रशेखर जी। मकसद इन लोगों को शो करना नहीं है, इन लोगों को बुलाकर एडवर्टाइजिंग कराना नहीं है। मकसद ये है कि देखिए, एक अच्छा सेहत हमारे जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाता है। फिर चाहे आप राहुल बोस जी को देखिए, वर्तिका झा को देखिए, खुशी जी को देखिए, हमारे साइकिलिस्ट एंड कायाकिंग चैंपियन, इनके तरफ से एक संदेश है हम सब के लिए, एक अच्छे सेहत की ओर। और सबसे बड़ी बात, जैसे सर ने कही है, कि हमारे अंडमान निकोबार को ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में इसको लेकर आना, क्योंकि हमारे अगल बगल कई सारे ऐसे देश हैं जिनका जीडीपी ही हर साल जो है इंक्रीज होता है, एलिवेट होता है सिर्फ टूरिज्म की वजह से। तो और हमारे अंडमान निकोबार में प्राकृतिक सुंदरता से लेकर ऐसी ऐसी खूबियां हैं यहाँ पे कि अगर इसको सही तरीके से प्रमोट किया जाए तो यकीन मानिए देश दुनिया के लोगों को पसंद भी आएगा। तो इसी के प्रमोशन के लिए अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अलावा हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर 10वीं मरतबा 8 फरवरी को अंडमान मैराथन का आयोजन किया है, जिसमें ऑलरेडी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है और भी बहुत सारे लोग प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। जैसे अभी 3-4 दिन पहले जब मैंने सर से पूछा था तो उन्होंने कहा था 400 एंड समथिंग, आज सर ने बताया कि 700 प्लस लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कर लिया और अभी बहुत काफ़ी समय बाकी भी है। तैयार हो जाइए। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है, किस तरीके से पूरा रूट है, ये सारी चीज़ें सर ने डिस्कस की है। हम भी समय समय पर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार की तब्दीली होती है वह भी हम आप लोगों को बताएंगे। हम आप लोगों को लगातार स्क्रीन में इसका रजिस्टर करने का जो वेबसाइट है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं। तो आप जाइए www.andamanmarathon.com में एंड उसमें अपने डिटेल्स के साथ आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं एंड इसमें जुड़िएगा ज़रूर। ये प्रयास अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का बेशक है, लेकिन जब तक इसमें हम लोगों का सहयोग नहीं रहेगा, आम जनता का सहयोग नहीं रहेगा, तो कोई लाख कोशिश कर ले, अंडमान को जो पहचान की ज़रूरत है वो नहीं मिल सकती। तो इसमें सबसे जो अहम किरदार है वो हम आम द्वीपवासी का है। तो बिना देरी करें इसमें जुड़िएगा एंड 8 फरवरी को इस दौड़ में हिस्सा लेना है, ये बताने के लिए कि हमारा अंडमान निकोबार का टूरिज्म भी दुनिया में किसी से कम नहीं है। सर, इतनी सारी जानकारी देने के लिए एंड हमारे चैनल में पूरे अंडमान मैराथन के बारे में बताने के लिए हम डॉक्टर चंद्रशेखर जी का पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर ऑल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके व्यूवर्स को भी बहुत धन्यवाद। एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं देना चाहता हूँ कि हम 2000 रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको स्टॉप कर देगा, इसीलिए कोई मिस ना कर जाए, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर ले। अभी करीब 1000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो अभी कुछ बचे हुए दिन में हम 25 या 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देगा। तो इस सुनहरे अवसर पर
पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने के लिए हम चाहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि हमारे पास सुविधा उतनी ही है। हम 2000 के लिए ही अरेंजमेंट किया हुआ है। टी शर्ट देना हो, उनको बिप देना हो, उनका रिफ्रेशमेंट हो, उनका मेडल्स हो, सर्टिफिकेट। और एक है कि इसमें आपको बता दें कि जो भी कंप्लीट करेगा, जो कैटेगरी में जो कंप्लीट करेगा, सबको एक मेडल दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बिल्कुल, तो आप लोगों ने सुन लिया कि मात्र 2000 लोगों को ही इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। तो आप इच्छुक हो मगर आपने अभी तक नाम रजिस्टर नहीं किया, ये सोच के कि समय आएगा तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तब आपके पास अवसर ही नहीं होगा। जैसे ही 2000 लोग इसमें रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद सर का कहना है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आप तुरंत जाइए www.andamanmarathon.com में एंड अपना नाम रजिस्टर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर अंडमान मैराथन। हम आपसे उस दिन भी मिलेंगे एंड समय समय पर किसी भी प्रकार की अगर कोई चेंजेस होती है, तब्दीली होती है, तो हम आप लोगों के समक्ष उसे जरूर रखेंगे। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।